Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant. ओके उनके सिलेबस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में है. कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग. हमने इनके वैल्यू को क्या क्या करना है, कैलकुलेट करना. देखें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो तब मत बताना कि नहीं. ओके देखो, मैक्सिमम यूट्यूब चैनल वालों ने क्या किया है, ऐसे मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया है, उन्होंने डीप नहीं किया इस. ठीक है, क्योंकि जितना पढ़ाना चाहिए उतना कंटेंट नहीं दिया हुआ है. इसलिए आपसे यही है कि भाई आप हर एक वीडियो को फॉलो कीजिए, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखें. अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आती तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. देखो न्यूमेरिकल यहाँ से बनते हैं और वहाँ पे क्या है, 2-3 वीडियो में ऐसे ऊपर ऊपर से करवा दिया है, न्यूमेरिकल नहीं करवाई है. ठीक है, बहुत सारी वीडियो चैनल में. ओके, ये जितने भी बहुत सारे जो भी JK SSB के लिए प्रिपरेशन करवा रही है, उन्होंने ऐसी वीडियो नहीं डाली है कि जिस पे आपका कंटेंट जो होगा, जिसमें ये न्यूमेरिकल भी उन्होंने डाले होंगे. ओके, तो बहुत सारे काम है, इसलिए मैं आपसे यही रिकमेंड मतलब कि बताना चाहूँगा कि भाई आप इस चीज़ को देखें, समझें और उसके बाद देखो न्यूमेरिकल आ सकता है. इसलिए 2 नंबर भी 2 नंबर के भी आएंगे या 4 नंबर के आएंगे तो आपके लिए फिर उस टाइम मुश्किल हो जाएगा. ओके, क्योंकि 1-2 मार्क्स से कितने बच्चे होते हैं, ठीक है, रह जाते हैं. 0.5 से 0.25 1 मार्क्स. ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप पहले इन चीज़ों को समझें और उसके बाद फिर अगर किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन. कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. द टोटल, पहला ये पार्ट क्या बताता है, ये द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. सेकंड पार्ट बोल रहा है द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स सेल से कितना जो करंट जारी है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम रेजिस्टर्स. देखो पहले हम सर्किट समझते हैं. ठीक है, पहला पार्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस. ये पूरा सर्किट है, 10 ओम और 15 ओम आपकी पैरेलल में है और 60 और 40 ओम्स में क्या है, पैरेलल में. ठीक है, और ये एमीटर है. ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है. ये बैटरी है. ठीक है, बैटरी सोर्स है, 15 वोल्ट की बैटरी है. ठीक है, यहाँ से ये सोर्स जा रहा है, यहाँ से करंट. ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी. ओके, और यहाँ से भी सेम वही फंड है. ओके, अब हमने क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. क्या करना है हमने, टोटल रेजिस्टेंस. ओके, मतलब कि R इक्वल, पहले हम इसका निकालेंगे, इसका दिस एंड दिस. हम क्या करेंगे, पहले इसको पकड़ेंगे, इसको, ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट. क्या हो जाएगा हमारे पास, R इक्विवेलेंट. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/15, 1/10 प्लस 1/15. ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 प्लस 10/150. ये आ जाएगा हमारे पास 25/150. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 15, 5 5 = 25, 5 3 = 15. ओके, 5 1 = 5, 5 6 = 30. ये आ जाएगा हमारे पास 1/6. ओके, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 ओम. ये आ जाएगा 6 ओम. ठीक है, तो इन दोनों का क्या बन गया, ये इक्विवेलेंट. R इक्विवेलेंट क्या बन गया, ये बन गया 6 ओम. सिमिलरली इसका भी निकालेंगे हम. पहले इसका भी हम क्या करेंगे, पहले फाइंड आउट करेंगे. देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो ये आ जाएगा हमारे पास R इक्विवेलेंट. इसके लिए भी है 1/60 प्लस 1/40. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/60 1/40. इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 40 का 40 प्लस 60 का 60/0 6 4 24. ये आ जाएगा हमारे पास 100 और ये आ जाएगा 2400. 0 0 कैंसिल आउट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/24 और R इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास 24 ओम. ये आ जाएगा हमारे पास 24 ओम. तो इसका इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 24 ओम. ओके, अब ये दोनों किस में आ जाएगा, अब सीरीज़ में आ जाएगा. ठीक है, अब ये सारा जो सर्किट वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे. ठीक है, यहाँ पे मीटर वगैरह ऐसे मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ. ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा. ओके, तो अब ये दोनों क्या, ये सारा जो हो जाएगा वो अब सीरीज़ में हो जाएगा. ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 ओम और 24 ओम. ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, सीरीज़ में. ठीक है, अब ये पैरेलल में नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे सब में सेम मतलब करंट फ्लो हो रही है और ये सीरीज़ में आ गया. ओके, अब R टोटल कितना आ जाएगा, R टोटल रेजिस्टेंस टोटल कितना आ जाएगा, 6 ओम प्लस 24 ओम. 6 ओम प्लस 24 ओम्स, ये आ गया 30 ओम.
ठीक है। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया इस सर्किट का, वो आ गया 30 ओम। ठीक है। इसने पूछा क्या, इसने पूछा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वो है हमारे पास किसके बराबर 30 ओम। 30 ओम हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है। ओके। सेकंड, द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। अब सोर्स से कितना जो करंट है वो वहाँ से ड्रॉन हो रहा है। ठीक है। द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से कितना करंट जा रहा है। देखो सोर्स क्या है, ये बैटरी है ना, बैटरी इज ए सोर्स। ये क्या है, बैटरी है, सोर्स मीन सेल, सेल जो है। ठीक है। हमने क्या करना, सेल। अब ये कहता है कि करंट निकाल, मतलब कि इसकी क्या करना, आपने करंट फाइंड आउट करनी, क्या करनी, करंट का। ठीक है। सेल का याद रखना, किसका, हम सेल का निकाल रहे। तो हमें पता है V इक्वल टू IR होता है। वोल्टेज कितनी है 15, V कितना दिया है 15, ये 15 है V। उसके बाद I कितना है, करंट हमें निकालनी है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टोटल कितना है, सेल, ये जितना भी जो रेजिस्टेंस निकला ये किसका निकला 30, ये सेल का निकला पूरा सर्किट के लिए। ठीक है। इंटू 30, तो ये आ जाएगा 15/30 इज इक्वल टू I, 15 टू जा I की वैल्यू आ जाएगी 0.5 एम्पियर। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 एम्पियर, याद रखना आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5। अब यहाँ से क्या जाएगी 0.5 एम्पियर। ओके। और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी 0.5 और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। ओके। तो याद रखना, अब हमें करंट कितनी मिली, ये कह रहे हैं कि द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स सेल, वो आ जाएगा हमारे पास 0.5 एम्पियर। ओके। नेक्स्ट क्या बता रहा है ये, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 ओम एंड 15 ओम रेजिस्टर। अब आपने क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस, जो 10 और 15 ओम है, जो 10 और 15 ओम्स है रेजिस्टर जो पैरेलल है, इसके अक्रॉस आपने क्या निकालनी है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन दिस, हमें यहाँ पे कि इसके बीच में क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे निकलेगा, ठीक है। आल्सो V कितना है, V इज इक्वल टू IR। ओके। अब देखो IR है, वोल्टेज कितनी है, अब वोल्टेज ये नहीं, ये हमें निकालनी है। I कितना है, I हमारे पास, ठीक है, I हमारे पास कितना है, अब यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आगे 6, हम क्या लेंगे 6 लेंगे। I कितना है, ठीक है। तो वहाँ से जैसे ये इक्विवेलेंट बन जाएगा तो उसमें भी क्या हो जाएगी, फ्लो क्या करेगी, अगर इसका इक्विवेलेंट बना दिया, ये आ गया 6 ओम और यहाँ से कितने करंट फ्लो हो गए 5 ओम, 5 एम्पियर। ओके। यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी 0.5, क्या आ जाएगी 0.5, 0.5। ये V आ जाएगा हमारे पास 5/10 इंटू 6, 5 1 5 2 10, 2 1 2 3 क्या वोल्टेज आएगी 3 वोल्ट। ठीक है। कितना चलेगी यहाँ से, कितना वोल्ट आ गया। अब यहाँ से क्या करेगी 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना होगा 3 वोल्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसके 3 वोल्ट। ठीक है। अगर सिमिलरली यहाँ पे पूछेंगे किसके बीच में 60 और 40 के, इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 24। अगर इसका पूछा नहीं लेकिन मैं बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है। अगर 60 और 40 के बीच में पूछेंगे तो आर इक्विवेलेंट कितना है, आर कितना है हमारे पास 24 ओम। ठीक है। करंट भी क्या फ्लो करेगी सेम करंट 0.5 और वोल्टेज क्या निकलेगी इसके क्रॉस I इंटू आर। आई कितना है, आई है हमारे पास 0.5 इंटू आर कितना है 24। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/10, 5/10 इंटू 24, 5 1 5 2 10 2 2, ये आ गया 12। तो कितना आ गया यहाँ पे V, वो आ गया 12 वोल्ट। ठीक है। तो इसमें कितना चलेगी 12 वोल्ट। ठीक है। इसमें कितने, इसकी वोल्टेज कितनी होगी इसके अक्रॉस अगर पूछेंगे तो 12। ठीक है। और इसके यहाँ पे कितने हैं, वो आगे 3 वोल्ट, कितने आगे अक्रॉस आगे 3 वोल्ट। अब 3 और 12 कितना हो गया, 3 और 12 कितना हो गया 15। तो ओके है, पूरा सेल का जो सोर्स का वो जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या 15, याद रखना 12 + 3 बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है। तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाद में जब एग्जामिनेशन में आएगा इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अप्रॉक्सीमेटली, तो फिर आप मत बताना कि भाई आप लोगों ने ये नहीं करवाया था। ओके। क्योंकि अब JK SSB का लेवल बढ़ चुका है तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो किसी चीज़ के लिए, क्योंकि कंटेंट ऑथेंटिक होना चाहिए जिससे आपकी एग्ज़ाम निकले। मेरा मोटिव है ये है कि आपकी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। मेरा ये नहीं कि भाई आई एम नॉट सेलिंग माई कोर्स।
ठीक है। जो भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो सर सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन और ऑफलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कि ताकि वो भी अपना सपना पूरा कर सके, इसलिए मैं देखो ऑथेंटिक कंटेंट ले रहा हूँ। और इतना हर एक चीज़ आप यूट्यूब चैनल पर देख लेना, जेके एसएसबी के लिए किसी ने नहीं इतना नहीं करवाया होगा। ओके, तो एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट होता है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए कि ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए मैं इतनी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, नो मूव टू द नेक्स्ट। अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे डिफाइन वो डिनोट करते हैं पी से। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कंज्यूम, मतलब किस रफ्तार पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, वो है इलेक्ट्रिक पावर। मतलब किस रफ्तार से आप कोई काम करते हैं। देखो, पावर होता है वी आई, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इनटू करंट, और ये होता है वी आई स्क्वायर आर, ठीक है। ये आई स्क्वायर आर कैसे आएगा, याद रखना। देखो, पी इज इक्वल टू वी क्या होता है, वी की जगह लिखूँगा आई आर इंटू आई, यह आ जाएगा आई स्क्वायर आर। ओके, ऐसे आ गया। और उसी तरह से हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे भी चेंज करेंगे, कहाँ पे, आई की जगह, देखो v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, v अपान आर, करंट की जगह डाल देंगे हम। तो हमने क्या किया, अगर करंट की जगह मैं डाल दूंगा आई स्क्वायर जगह की जगह क्या डाल दूंगा, v अपान आर, वो आगे v स्क्वायर अपान आर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि और वो चीज़ें सारी कट जाएगी, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करवा देता हूँ। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो आई की जगह क्या डालना है, v अपान आर, आई वी स्क्वायर अपान आर का स्क्वायर इंटू आर, आर और आर कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर अपान आर, ठीक है। तो यही लिखा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। ओके, अब यहाँ पे हेयर P इज पावर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, याद रखना। वो किस नाम से पढ़ा, नेम्ड आफ्टर जेम्स वाट, जेम्स वाट के नाम से इसका ऐसा यूनिट पड़ा। ओके, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में होता है, और I होता है करंट एम्पियर में। पावर क्या होता है, पावर मीन्स द रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो, आप जितनी, देखो पावर किस रफ्तार से आप काम कर रहे हो, याद रखना। जो पावर है ना, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, और पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखो, किस रफ्तार से आप काम कर रहे हो, जितना पावर ज़्यादा होगी उतना काम ज़्यादा होगा, जितना पावर कम होगी काम उतना कम होगा। जितनी पावर ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा किसी चीज़ को करने में। ओके, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब कि आपके पास पावर कम है, ठीक है। अब कोई इंसान, दो इंसान काम पे लगाया हो, एक इंसान उसी काम को, सेम काम को 1 आवर में कर रहा है, और दूसरा बंदा जो है वो उसी काम को 4 घंटे में कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो 1 घंटे में काम कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है और टाइम कम लग रहा है, और जो ये उसी काम को 4 घंटे में कर रहा है तो उसके टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब उसके पास पावर कम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो पावर होता है द रेट ऑफ, किस रफ्तार से आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर आप जेके एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अब एक चैप्टर को, एक जो टॉपिक है उसको कोई 10 दिन में कंप्लीट करता है, और कोई उसको 2 घंटे में करता है, और कोई उसको आधा घंटे में कर लेता है ना। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको कॉन्सनट्रेट करके आप मतलब प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ये मैंने बता दिया। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि एनर्जी, वर्क और एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल, तो एनर्जी अपॉन टाइम। तो ई एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट, याद रखना। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 746 वाट, याद रखना 1 हॉर्स पावर। और 1 किलो वाट आर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 किलो वाट आर किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लेरिफाई योर डाउट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट, आप इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, अब लास्ट लेक्चर आएगी इसकी।